सपना, मम्मी आई हैं। मम्मी आई हैं? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? उनका घर है, वो आई हैं, और क्या। ये उनका घर है, सब जगह सिर्फ उनका ही घर है। ऐसे तो पूरी दुनिया ही उनका घर है। वो यहाँ क्यों आई है, कहीं और क्यों नहीं गई? सपना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं किस तरह की बात कर रही हूँ कि तुम किस तरह का काम कर रहे हो? लाकर मेरे सर पे बिठा दिया। अब लग जाओ उनकी खातिरदारी में। अभी तो 1 महीने रह के गई थी गुड्डू, 1 महीना भी नहीं हुआ फिर चली आई हैं। हमसे नहीं हो पाएगा। अब उनको भी गांव अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, जब यहाँ थी तो गांव के किस्से सुनाती थी। गांव ऐसा है बेटा, गांव वैसा है, गांव में ताजी सब्जियां मिलती हैं, गांव में अच्छी हवा है। अब शहर में घुटन नहीं होगी उनको। जाओ पूछो जाके। चली आई। देखो, तुम ये जो बोल रही हो ना, एक एक शब्द पर तुमको पछताना पड़ेगा, मैं बता दे रहा हूँ। मैं नहीं पछताऊंगी। जो तुम कर रहे हो ना, और अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम पछताओगे। देखो, कह देती हूँ, जाके अपनी माँ को बोलो कि यहाँ से जाएं, ट्रेन की टिकट दो और पैसे दो, चली जाए तुरंत ही। तुम्हारे और भी तो भाई हैं, वहां क्यों नहीं जाती? जब सेवा करवानी होती है तो यही बहू याद आती है। तुम नहीं कह पा रहे हो ना, तो हटो, हम जाके कहते हैं। मम्मी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मी आई है। मैंने तो मेरी या तुम्हारी कुछ भी नहीं कहा था। मैंने सिर्फ ये कहा था कि माँ आई है। तुमने खुद से अंदाजा लगा लिया कि मेरी ही माँ आई होंगी और जहर उगलने लग गई। हाँ, बस चुप रहो। हाँ, मम्मी तुम यहाँ अब कैसे? घर में सब ठीक तो है ना? भैया भाभी? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? तुम्हारी भाभी का कहना है कि मैं इस बुढ़िया की अब सेवा नहीं करूंगी। पापा के गुजरने के बाद वो घर तो तुम्हारे नाम पे हो गया था ना, वो कैसे निकाल सकते उस घर से? बेटे, धोखे से उन लोगों ने उस घर के कागजात पे मेरे दस्तखत ले लिए। अरे मुझे क्या मालूम था कि जिस बेटे को मैंने 9 महीने अपने कोख में पाला, वो मुझे इस तरह से धोखा देगा। एक दिन वो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ गया और कहा, माँ अब से तुम यहीं रहो, तुम घर में रहती हो तो बहुत किचकिच करती हो। फिर आज उधर से गुजरते हुए दामाद जी ने मुझे देख लिया और ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। बेटा, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे अभी के अभी वही वृद्धाश्रम में छोड़ आओ बेटा। नहीं मम्मी, तुम ऐसी बात मत करो। ये तुम्हारा ही घर है और वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं कहा था। हाँ बेटा, मुझे पता है कि वो सब तूने मेरे लिए नहीं कहा था, अपनी सास के लिए कहा था। लेकिन मैं फिर सोचती हूँ कि तुझमें और मेरी बहू में अंतर क्या रह गया? आज नहीं तो कल तेरी सास की किस्मत में वही वृद्धाश्रम की घुटन लिखी हुई है। मैंने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे बेटी। अब आगे जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये वाला इमोजी भेज देना। एक माँ को उसके परिवार से, उसके घर से अलग करके तुम लोगों को कैसी खुशी मिलने वाली है? सपना, मैंने तुम्हारी माँ में और मेरी माँ में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। मुझे माफ कर दो गुड्डू।